सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम देने से पहले जरूर 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 करने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से हल कर रहे हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जेएनवी, सैनिक और नवोदय के लिए प्रिपेयर्ड है। तो बच्चों, खुद को टेस्ट करिए, पता करिए कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन हमारी टीम ने, हमने मिलकर प्रिपेयर किए हैं, वो आपको आने वाले पेपर्स में दिखे। एक पीडीएफ मैंने ऐसी बनाई है जो केवल वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे में दम है, अगर कोई बच्चा चैलेंज लेना चाहता है कि सर वो वाली पीडीएफ लाओ जो आपको लगता है कि हर बच्चा 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो, वो पीडीएफ यूट्यूब पर लेकर आऊंगा। एक ऐसी साइंस की पीडीएफ है जो बहुत अच्छे लेवल पे बनी हुई है, उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। जो बच्चा उस 25 क्वेश्चंस में से 20 मार्क्स भी लेकर आता है, 20 क्वेश्चंस भी राइट करता है, तो उस बच्चे का जेएनवी, सैनिक, नवोदय, मैं कहता हूं हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। तो अगर आप वो वीडियो, वो पीडीएफ देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख देना कि सर पीडीएफ ले आओ, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कमेंट्स में जब मुझे दिखेगा कि बच्चे रेडी है, बच्चे रेडी है हार्ड क्वेश्चन करने के लिए, बच्चे रेडी है, ये सेम क्वेश्चंस कर करके परेशान हो चुके हैं, कुछ अच्छा करने के लिए रेडी है, चैलेंज दे रहे हैं, तब मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी ये पेपर सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोल विद द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इज, सबसे अधिक कार्बन युक्त कोयला है कौन सा है? जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। कौन सा है बच्चों? भूरा कोयला, पीट, एंथ्रासाइट, कौन सा है? जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट। आपको क्या लग रहा है? 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए कि सर एंथ्रासाइट वो कोल है, सर एंथ्रासाइट वो कोल है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है। आगे चलते हैं। द फिनोमिना वेयर कंप्लीट कंबशन अकर विदाउट विजिबल फ्लेम इज कॉल्ड, वह घटना जिसमें दिखाई देने वाले ज्वाला के बिना पूर्ण दहन होता है कहलाती है। वह घटना जिसमें दिखाई देने वाली ज्वाला के बिना पूर्ण दहन होता है कहलाती है। दिखाई देने वाली ज्वाला का अर्थ है वो ज्वाला जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो फायर, वो आग जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जैसे कि एलपीजी में। तो कौन सा कंबशन होता है? एक्सप्लोजन, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन या स्पॉन्टेनियस कंबशन? जल्दी बताइए। मैंने लास्ट क्लास में, मैंने लास्ट यूट्यूब की क्लास के अंदर जो मोटिवेशनल क्लास थी, जो क्या करें अब इस क्वेश्चन पे क्लास थी, वहां मैंने एक पॉइंट बताया था बच्चों को, ऑप्शन एलिमिनेशन। मैंने एक बुक बना रखी है, मैंने ऐसे पॉइंट्स की बुक बना रखी है जो एक बच्चे को 0 से टॉप लेवल पर लेके जाती है। इस कंसेप्ट का नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन। सर ये क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन? ये ऐसे तरीके हैं जो आपको सही आंसर निकालने में मदद करेंगे। सर ऐसे कितने पॉइंट है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मोर देन 18 पॉइंट्स मेरे पास पड़े हैं जो आपको राइट ऑप्शन चूज करने में मदद करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन यहां आपकी हेल्प करेगा। एक्सप्लोजन में क्या होता है? बूम, फूटता है बॉम्ब, है ना? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। स्लो कंबशन में क्या होता है? धीरे धीरे आग जलती है, धीरे धीरे जलती है, धीरे धीरे जलती है, स्लो कंबशन नहीं होगा, है ना? स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? स्वतः, जिसको कोई हैंडल ना कर सके, जिसको कोई रोक ना सके, जो अपनी मर्जी से होता हो, स्पॉन्टेनियस भी नहीं होगा। कौन सा होगा? रैपिड कंबशन। एलपीजी रैपिडली जलती रहेगी, रैपिडली जलती रहेगी, रैपिडली जलती रहेगी, तीव्र दहन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल,
किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आंसर है इसका? कौन सा सेल का पार्ट सुसाइडल बैग है? सुसाइड, मौत, डेड, क्या लगता है आपको? क्या वो राइबोसोम है? नो सर, प्रोटीन बनाता है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? नो सर, पावर हाउस है। क्या वो गोल्जी बॉडी है? नो सर, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। लाइसोसोम, यही तो है लाइसोसोम, जो हमारे पाचन का काम करती है, और ये फट गया तो ये पूरे सेल को पचा देगा। सुसाइडल बैग कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो अकर थ्रू, आलू में कायिक प्रजनन होता है। एक आलू से दूसरा आलू, दूसरे से तीसरा आलू, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा कैसे उगता है? रनर से, बेल से, बल्ब से, ट्यूबर कंदमूल से, राइजोसोम से, प्रकंद से। किससे उगता है? जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। ये तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे। जो बच्चे ये ऐसे नहीं कर पा रहे हैं ना, वो मेरी पीडीएफ को टच भी नहीं कर पाएंगे। कमेंट लिख दो अभी ही कमेंट लिख दो, मैं रेडी हूं। जिसको खुद पर भरोसा है कि मैंने कुछ किया है, एक बार करके तो देखो, एक बार करके देखो। ऐसी कौन सी पीडीएफ बनी है सर? ऐसी कौन सी पीडीएफ बनी है आखिर जो मैं नहीं कर सकता, जिसने साल भर मेहनत की है? ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस वाले बच्चे मुझे बड़े पसंद है। आलू है ना, आलू निकालो, डालो, सोना निकालो। सोना नहीं निकलेगा, बट आलू जब डालोगे, सॉरी, तो ट्यूबर से ही उगेगा आलू, कंद मूल से उगेगा आलू। द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज इन कॉन्टेक्ट इज, दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल है ऊंधकर्मा बल। मेरा ऊंधकर्मा वर्ड जिसको याद है ना, वो अभी फटाक से आंसर दे देगा। जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट। कौन सा होगा? कौन सा कौन सा? अरे सर, गति का एक ही विरोधी है और कोई नहीं है, वो है सर फ्रिक्शनल फोर्स। जिस दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट गति करेगा, ये फोर्स उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ऊंधकर्मा फोर्स में इसीलिए कहता हूं इसको घर्षण बल। इसका उत्तर है साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स, अप्रगामी तरंगे। क्या होती है बच्चों? कौन सी वेव्स होती है? साउंड वेव्स। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। आंसर आ जाना चाहिए मिनटों में। क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं बताया? मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीडियम रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, एक्सरे, अल्ट्रा, गामा, बीटा, सब बताया। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, सब बताया। मीडियम, नॉन मीडियम, सब बताया। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है सर, आपने बताया है ना, तो हमें आता भी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अच्छा, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित कहलाता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। जल्दी बोलो, क्या वर्ड यूज करते हैं? एक व्हाइट कलर का 7 रंगों में बिखर जाना। जल्दी 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 जल्दी, क्या होगा बच्चों? क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए? सर, हमें सब याद है, आपने एक प्रिज्म बनाया था, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट गिराई थी, वो व्हाइट लाइट 7 कलरों में डिवाइड हो गई थी, है ना? उस 7 कलरों में डिवाइड होना डिस्पर्जन कहलाता था, और ये डिस्पर्जन होता था रिफ्रैक्शन के कारण। बट हमें कारण नहीं पूछा है,
हमें क्या होता है पूछा है, कहलाता है पूछा है, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन कहलाता है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से करती है। कि भाई गर्मी लाओ, गर्मी, हाय गर्मी, हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, गर्म पानी है तो बात करो। सर इसका जवाब तो कैटरीना दे देगी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर कलर की उसको ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ज़ेन, ये सारे के सारे कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये एफी बेचारा है ना, ये अपने लिए क्या मंगाता है, भाप, स्टीम मंगाता है और कहता है अगर आप मेरे लिए स्टीम लाओगे तो मैं उसके साथ जुड़ के Fe2O3 बनाऊंगा, ऑक्साइड की लेयर बनाऊंगा। तो आयरन इसका राइट आंसर है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर वॉज, पहला पूर्णतः संश्लेषित तंतु था। जल्दी बताओ, पहला था, जल्दी बताओ क्या होगा बच्चों। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, जल्दी बताओ। टाबरों फास्ट। हम ठहरे गांव के आदमी, हमें कहां एसेंट आता है अच्छे से। फास्ट टाबरों, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। हमारी साइंस बोलती है, हमारी लैंग्वेज कौन सी है, साइंस। मात्राएं नहीं चेक करते कोई हमारी तो कंसेप्ट चेक करते हैं। तो पहला प्यार है, चलो प्यार नहीं बताना है सर, नाइलॉन बताना है। वही कह रहा था यार, बातें मत पकड़। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, विद्युत लेपन आधारित है। किस पे आधारित है विद्युत लेपन? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का रासायनिक प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का प्रकाशीय प्रभाव। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चे बड़े होशियार, ABCD में से अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो 80 90 पूरे 100 नहीं करना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, सर को आता है, सर पढ़ते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन इज, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा। सर सूर्य भी तारा है क्या? बिल्कुल बच्चों, आज ही पता चला है तेरे को, लाइक ठोक दे। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है साइरस। वाह क्या नाम है, साइरस। प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, वेगा। क्या नाम है, क्या नाम है? क्या होगा बच्चों, क्या होगा? अक्कड़ बक्कड़, सर इसमें कर ले, नहीं अक्कड़ बक्कड़। मेरा एक दोस्त था, वो कैसे करता था, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, फेल होता था फेल होता था। माता जी ने कहा कि पूरे साल पढ़ लेता, सरस्वती माता के दर्शन कर लेता, तो आज जय माता दी को आज याद नहीं करना होता, पूरे साल गया होता। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। एसिड रेन इज प्राइमरी कॉज्ड बाय, ताजमहल को पीला कर दिया एसिड रेन ने। पानी को एसिडिक बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, SO2 या NO2 से, CH4 से या O3 से, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्या सर आंसर बता दिया? बिल्कुल बता दिया, SO2 NO2 दोनों गैसों से एसिड बनते हैं, एसिडिक हो जाता है। कोल फॉर्मेशन टेक 300 मिलियन ईयर्स, व्हाट्स दी लॉजिकल एनर्जी स्ट्रेटेजी। कोयला निर्माण में 30 करोड़ वर्ष लगते हैं, तर्कसंगत ऊर्जा रणनीति क्या है? हमें पृथ्वी को कोयले के 30 करोड़ वर्ष लगने के समय के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए कि भाई कोयले पे हमें आधारित रहना चाहिए कि नहीं? आज बहुत सारे काम कोयले से हो रहे हैं, 70% एनर्जी बना रहा है कोयला। हमें आगे क्या करना चाहिए? कोल विल रेप्लेनिश नेचुरली, कोयला प्राकृतिक रूप से भरेगा, यानी कोयला अपने आप आ जाएगा जादू मंत्र से। डेवलप अल्टरनेटिव एनर्जी इमीडिएटली, तुरंत वैकल्पिक ऊर्जा विकसित करें।
नई ऊर्जाएं विकसित करें। यूज ओनली पेट्रोलियम, केवल पेट्रोलियम का प्रयोग करें। एक्सेलरेट फॉसिल फॉर्मेशन, जीवाश्म का निर्माण शुरू करें तेजी से। जल्दी बोलो क्या होगा? सर नींद में से उठ के बता दूंगा कि तीनों की औकात नहीं है, ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है, हमें कुछ नया ही देखना पड़ेगा सर। विच कैंडल फ्लेम जोन प्रोड्यूस मोस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, मोमबत्ती के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है? इनर जोन, आउटर जोन, मिडल जोन, जल्दी बताओ। इनर जोन, आउटर जोन, मिडल जोन। 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्या होगा बच्चों? हा 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 हा। सर अगर कोई चीज पूरी जल जाती है ना तो CO2 बनाती है, अधूरी जलती है तो CO बनाती है, और कम जलती है तो और कम CO बनाती है, सबसे ज्यादा CO बनाती है। देखो सबसे आउटर जोन जो होती है ना बच्चों, वहां पे ऑक्सीजन बहुत सारी है, खूब CO2 बनती है। मिडल जोन में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है। इनर जोन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये तो हल्का फुल्का CO2 फॉर्म कर लेगा। इनर जोन राइट आंसर है। यू हियर थंडर 5 सेकेंड आफ्टर सीइंग लाइटनिंग, हाउ फार इज द लाइटनिंग? बिजली देखने के 5 सेकेंड बाद गड़गड़ाहट सुनी, बिजली कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? जल्दी बताना बच्चों। 5 सेकेंड बाद सुनी। यू हियर थंडर 5 सेकेंड्स आफ्टर सीइंग लाइटनिंग, तो हाउ फार इज द लाइटनिंग? लाइटनिंग कितनी दूर थी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा? You hear thunder 5 seconds after seeing lightning. How far is the lightning? एक किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? जल्दी। जल्दी बोलो। हाँ चलो निकलवा देते हैं, कैलकुलेशन थी इसमें। स्पीड होती है साउंड की 343, इतनी होती है या कुछ और होती है? 343 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद आई तो 343 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 5 3 जा 15, कैरी 1, 4 3, 5 3 जा 15, ओके 1 7, क्या आना चाहिए बच्चों? 5 4 जा 20, 21, कैरी 1, 5 7 1 5 मीटर, है ना? ये तो स्पीड थी, ये मैंने निकाल दी डिस्टेंस, है ना, स्पीड इनटू टाइम करके, तो कहीं है 1.7 किलोमीटर, ये राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट चलो। कार टायर हैव ग्रूव्स बट रेसिंग कार टायर आर स्मूथ, व्हाई ऑपोजिट डिजाइन्स? कार के टायर में ग्रूव्स होते हैं पर रेसिंग कार के टायर स्मूथ होते हैं, उल्टे डिजाइन क्यों? रेसिंग कार आर लाइटर, रेसिंग कार हल्की होती है, डिफरेंट रबर क्वालिटी, अलग रबर क्वालिटी, नॉर्मल टायर नीड्स वाटर ड्रेनेज, रेसिंग टायर नीड्स मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, रेसिंग ट्रैक्स आर डिफरेंट, रेसिंग ट्रैक अलग होते हैं। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका? व्हाट डिड यू थिंक? फटाफट बता दें भाई। नॉर्मल कार जो होती है ना उसको तो गड्ढों से पानी से निकलना होता है, लेकिन ये एकदम फ्लैट रोड्स पे चलती है,
और मैक्सिमम कॉन्टैक्ट से फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, पावर ज्यादा लगा पाती है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल कॉस्ट मोर बट सम हैव इंसेक्ट होल्स, केमिकल स्प्रेड वेजिटेबल लुक परफेक्ट, व्हाई डू पीपल स्टिल बाय ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्जियां महंगी है और कुछ में कीड़े के छेद है, केमिकल स्प्रे वाली परफेक्ट दिखती है, फिर भी ऑर्गेनिक क्यों खरीदते हैं। नो हार्मफुल केमिकल रेजिड्यू इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक टेस्ट बेटर, ऑर्गेनिक लास्ट लॉन्गर, फैशन स्टेटमेंट। साफ सी बात है सर, ऑर्गेनिक में हानिकारक केमिकल अवशेष नहीं होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। टीन नीड्स 9 hours sleep but adult needs 7 to 8 hours, why more sleep needed। टीनेजर को 9 घंटे नींद चाहिए पर एडल्ट को 7 से 8 घंटे ज्यादा नींद क्यों। टीन्स आर लेजियर, टीन्स ज्यादा आलसी है, रैपिड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट नीड मोर रिकवरी टाइम, टीन स्टडी मोर डिफरेंट बॉडी क्लॉक। क्या होना चाहिए, टीन ज्यादा पढ़ते हैं, अलग बॉडी क्लॉक होती है तेज विकास और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। क्या लगता है आपको, बच्चों को बहुत ज्यादा सुलाया जाता है, पता है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो नींद में बहुत ग्रो करता है, उसका दिमाग बहुत डेवलप होता है, यहां भी कुछ ऐसा ही है, रैपिड ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। फार्मर प्लांट्स व्हीट इन नवंबर, हार्वेस्ट इन अप्रैल, प्लांट राइस इन जुलाई, हार्वेस्ट इन नवंबर, व्हाई डिफरेंट टाइमिंग। किसान नवंबर में गेहूं बोता है, अप्रैल में काटता है, जुलाई में धान बोता है, नवंबर में काटता है, अलग अलग क्यों। डिफरेंट सीड साइज, अलग बीज साइज, व्हीट नीड कूल वेदर टू ग्रो, राइस नीड वार्म वेदर एंड रेन, डिफरेंट सॉइल टाइप, मार्केट प्राइस वेरी। क्या होता है सर, क्लाइमेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, है ना। गेहूं को ठंडी चाहिए, उसको गर्मी चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन। ब्रेड मोल्ड इन 3 days इन मॉनसून, 7 days इन विंटर, वाई। मॉनसून में रोटी 3 दिन में फफूंद लगती है, सर्दी में 7 दिन क्यों। मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मॉनसून, मॉनसून में ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, गर्मी और नमी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ती है। ब्रेड क्वालिटी चेंज, रोटी की क्वालिटी बढ़ जाती है। एयर प्रेशर इज डिफरेंट, हवा का दबाव अलग होता है। क्या होगा, स्पॉन्ज फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। मॉनसून में ज्यादा क्यों होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, सॉरी, मॉनसून के अंदर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इनको बढ़ने में बढ़ावा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस। निम्न में से कौन सही रूप से समझाता है कि ध्वनि अंतरिक्ष में यात्रा क्यों नहीं कर सकती। स्पेस इज टू कोल्ड फॉर साउंड टू मूव, देयर इज नो मीडियम इन स्पेस फॉर साउंड वेव्स, ग्रेविटी ब्लॉक साउंड इन स्पेस, साउंड ट्रेवल टू फास्ट टू बी डिटेक्टेड इन स्पेस। अंतरिक्ष बहुत ठंडा है जिससे ध्वनि नहीं चल सकती है, अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगों के लिए कोई माध्यम नहीं, गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में ध्वनि को रोकता है, ध्वनि इतनी तेज चलती है कि अंतरिक्ष में पकड़ी नहीं जा सकती। हमारी कोचिंग इतनी तेज चलती है कि हर किसी के द्वारा पकड़ी नहीं जाती। हम 2 महीनों के अंदर बहुत अच्छे से बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। जेएनवी और सैनिक के लिए क्रैश कोर्स हमने निकाल रखे हैं, क्रैश कोर्स निकाल रखे हैं। हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, हम हर मीडियम में बहुत अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं। साउंड वेव को मीडियम की जरूरत है, साउंड वेव कमजोर है थोड़ी। देयर इज नो मीडियम इन स्पेस फॉर साउंड वेव्स, वहां अंतरिक्ष में ध्वनि तरंग का कोई माध्यम नहीं मिलता, रोड नहीं मिलती, है ना। हमारे पास हमारे बच्चे बहुत सारे बैठे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। विच पॉल्यूटेंट मेनली कॉज एसिड रेन, अभी बताया सर, सल्फर डाइऑक्साइड। विच वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या जियोथर्मल एनर्जी। सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, कोयला या भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कौन एक अक्षय नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत है, जल्दी बोलो बच्चों। नॉन रिन्यूएबल, वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता सर, कोयला, अभी तो बात हुई थी 30 करोड़ साल। What will happen if decomposer disappear from the ecosystem? अगर डीकंपोजर ही चले जाएं, अगर अपघटक पारिस्थितिक तंत्र से गायब हो जाए तो क्या होगा। इंक्रीज इन हर्बीवोरस पॉपुलेशन, शाकाहारी जनसंख्या में वृद्धि, एक्युमुलेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों का जमाव, मोर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन, फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों की तेज वृद्धि। क्या होगा बच्चों, क्या लगता है आपको। डेड ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, ये जो डीकंपोजर क्या करते थे, मिट्टी में मिलाते थे इस शरीर को, जानवरों के शरीर को। अगर यही नहीं रहेंगे तो ये डेड ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहेंगे, कचरा फैलेगा, है ना, किसी काम का नहीं रह जाएगा।
विच ऑफ दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या वाटर वेपर? बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, कौन सी नहीं है? बिल्कुल बच्चों, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बच्चों, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट करें कि आप वो पीडीएफ जो मेरे द्वारा बनाई गई है, जिन्हें मैं टफ कह रहा हूं, क्या आप सॉल्व करना चाहते हैं? क्या आप रेडी है वो चैलेंज लेने के लिए? मैं लाइव आऊंगा, लाइव क्वेश्चन दूंगा, लाइव आंसर चेक करूंगा कि किस में दम है और कौन उसके आंसर दे रहा है। जो बच्चा आंसर देगा ना, पूरे लाइव में उसका नाम अनाउंस करूंगा कि ये बच्चा है, ये है। तो जो रेडी है कमेंट में लिख दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्विक क्वेश्चंस करना आपको कैसा लगा, उसके बारे में भी बताएं। और बच्चों, जिस टॉपिक में डाउट है कमेंट्स लिख दें, जिस टॉपिक में डाउट है कमेंट कर दें। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन की, कमेंट कर दें। आपका बड़ा भाई बिल्कुल आपकी हर कोशिश करेगा कि आपकी हर मदद करे। हर संभव मदद मेरे द्वारा आपकी की जाएगी, हर प्रकार की। मुझे अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लगेगी बच्चों की जो मुझसे सॉल्व हो रही है, मैं 200% करूंगा, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के साथ कल और मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।